हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीईटी बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे एक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है कि इस टाइम सभी बच्चों का ये हॉट टॉपिक होगा। ठीक है, कॉलेज वर्सेस कोर्सेज, किसको चुना जाए, किसको प्रायोरिटी दी जाए, कॉलेज को दी जाए या फिर कोर्सेज को दी जाए। तो यही आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं आपकी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले कॉलेज वर्सेस कोर्सेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इस टाइम में आप लोगों का, वो है कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, कॉलेज को देनी है या फिर कोर्सेज को देनी है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो, कैसे डिसाइड करते हो कि हमें क्या चीज लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है या नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। ठीक है, सो प्रेफरेंस टू अ कॉलेज अबाउट द कोर्सेज और द कोर्स अबाउट द कॉलेज इज अ कंफ्यूजिंग डिसीजन, बहुत कंफ्यूजिंग डिसीजन है। तो इसी डिसीजन को हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। कोर्सेज स्ट्रक्चर एंड द करिकुलम। देखो बच्चा, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द करिकुलम द कोर्स यू विल बी स्टडिंग। आप जिस कोर्स के साथ जाते हो, जैसे क्लास 12th में जब बच्चा स्टार्ट करता है, अपनी क्लास 12th जो है स्टार्ट करता है, तो पहले से माइंडसेट बना लेता है कि उसको किस कोर्स की तरफ जाना है, कौन से कोर्स के साथ जाना है और किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो पहले माइंडसेट बना चुके होते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन जैसे आप सीयूटी का एग्जाम देते हैं, तो सीयूटी के एग्जाम के बाद जो आपका स्कोर आता है, तो कहीं ना कहीं आपको जो माइंडसेट आपने बनाया होता है, तो कहीं ना कहीं उसको चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, आपका स्कोर कम आया तो कम के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा, कम के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स मिल सकता है, तो वगैरह वगैरह, है ना। तो ये जो है डिपेंड करता है आपके सीयूईटी के स्कोर पर। ठीक है, तो अगर आप जिस कोर्स के साथ जाना चाहते हैं, तो पहले उस कोर्स के बारे में क्लास 12 से ही पूरी इंफॉर्मेशन लेना कलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको उस कोर्स से आगे क्या जो है वो फायदे मिलने वाले, इससे कितना आपको बेनिफिट होने वाले, आपके करियर में कितना बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इस कोर्स में आगे चल करके आपको क्या क्या चीजें जो है, किस किस फील्ड में जाना है और ये कहां कहां पर आपको बेनिफिट दे सकती है। तो कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है। क्लियर है, चाहे वो आपका फॉर एग्जांपल कि आप यूपीएससी करना चाहते हैं। ठीक है, यूपीएससी में आपको प्रोग्राम लेना है, ऑनर्स लेना है, क्या करना है, जो भी व्हाटएवर जो भी आपका कोर्स हो। ठीक है, तो आप उस कोर्स के रिगार्डिंग अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। राइट, उसके बाद है आपका सेकंड में अगर हम आते हैं तो कॉलेज एक्सपीरियंस एंड द प्लेसमेंट। अब कॉलेज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बहुत ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं, है ना, कि आपने अगर हिंदू कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की है, तो हिंदू वाले बच्चों को पहले प्लेसमेंट दी जाती है, तो उनको पहले प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो यहाँ पर उस कॉलेज से रिलेटेड अगर आप किसी, मान लो मैंने एक एग्जांपल सेट किया आपका हिंदू का, हंसराज का, या फिर आप बीएचयू के कॉलेजेस लगा लीजिए, या फिर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के कॉलेज लगा लीजिए। तो यहाँ पर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी लेनी चाहिए आपको, क्योंकि इस तरीके के कॉलेज में आप किसी भी कॉलेज में जाकर के और इस तरह से कोर्स करेंगे और वो कॉलेज इंपॉर्टेंस नहीं हुआ, कहीं पर उसकी जो है वो पूछ ही नहीं है, या फिर कोई भी उसको प्रायोरिटी नहीं देता है, कोई भी कंपनी जो है उसको असाइड कर दे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस कॉलेज की भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आप उसके पीछे का बैकग्राउंड देखिए कि उसने मतलब उसके एलुमनाई कौन कौन है। ठीक है, वहां पर प्लेसमेंट किस तरह से बच्चों को दी जाती है, कितना उनका सैलरी पैकेज था, ठीक है, एनुअली कितना उनको पे किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से वगैरह वगैरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो मैंने क्या कहा, मैंने पहले में कहा आपको, फर्स्ट उसमें कहा कि आपको कोर्सेज से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और दूसरा क्या कहा, आपको कॉलेज के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो जब ये दोनों की दोनों आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तब आपका एक थोड़ा सा माइंडसेट कहीं पर बन जाएगा कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, वो मैं आगे बताती हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ने लगेगी, और इस तरीके से आप जो है वो चूज करने में थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों को। ठीक है, सो जैसे वहां पर जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, उसमें कौन कौन सी जो है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, क्लासरूम एक्सपीरियंस कैसा कैसा वहां पर पढ़ाया जाता है, कौन कौन से उसके एलुमनाई हैं। ठीक है, और कौन कौन से कॉलेज में कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कॉलेज के रिगार्डिंग। तो आप इसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म करियर। तो बच्चे, अगर आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल है, ठीक है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, कोर्सेज को या फिर कॉलेज को। ठीक है, तो टाइम्स व्हेन कोर्स टर्म्स कॉलेज, तो अब वो टाइम है। देखो बच्चा, जब ग्रेजुएशन में बच्चा जब चला जाता है ना, क्लास 12th पास आउट करके आपने सीयूटी का एग्जाम भी दे दिया, देन आपका ये पहला पड़ाव ऐसा होता है, वाकई में बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि हमें किस तरफ जाना है। बहुत सारी लाइनें खुली होती हैं, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो आपको ये देखना है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है,
तो आप उसको अचीव करने के लिए जब जाओगे, अचीव करते हो, तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, कोर्स को देनी है या फिर कॉलेज को देनी है? मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कोर्सेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कोर्सेज की तरफ जाते हैं, कोर्सेज को लेकर के अगर आपको छोटा थोड़ा सा कॉलेज मिल गया ना, फॉर एग्जांपल कि टॉप नॉच कॉलेज नहीं मिले आपको और उससे थोड़ा सा कम वाला मिल गया और आपको कोर्स के अकॉर्डिंग वो कॉलेज आपको मिल गया, ठीक है, सो वेल एंड गुड है बच्चा। तो आप अपने करियर को बनाने के लिए जिस कोर्स के साथ जाना चाहते हो, जिस इंटरेस्ट के साथ जाना चाहते हो, तो वही इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे डेवलप करता रहेगा और उस लाइन में आप पर्टिकुलर फील्ड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। अब आप ये सोचो कि अगर आपने अपने कोर्स से हटकर कोई दूसरा कोर्स ले लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बच्चा वो बिल्डिंग थोड़ी ना देखती है, वो बिल्डिंग तो हमारी 3-4 साल रहेगी, वो बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि कॉलेज खत्म हो जाएगा। लेकिन अपना जो इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं हमने उसको सेक्रीफाइस कर दिया और वो कोर्स ले लिया जिसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं था, ठीक है, वो कोर्स ले लिया जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं था। तो अब उस सिचुएशन में क्या करे बच्चा, क्योंकि कॉलेज को भी प्रायोरिटी देनी है, कोर्सेज को भी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती है, राइट। तो व्हेन यू हैव क्लैरिटी अबाउट द करियर गोल, तो अगर आप अपने करियर गोल को लेकर के बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है, आपको करना है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है और मुझे ग्रेजुएशन जो है वो मुझे पर्टिकुलर इस कॉलेज से करनी है, तो आपने प्रोग्राम लिया या फिर आपने ऑनर्स लिया है ना, तो अगर आपका गोल क्लियर है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो इसके लिए मैं अपने इस कोर्स के साथ जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको अगर कॉलेज थोड़ा सा कम भी मिल जाए तो आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ, तो अगर आपका करियर गोल ही अगर आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, तब उस सिचुएशन में क्या करोगे? तब उस सिचुएशन में आपके पास एक जो है वो ऑप्शन रह जाता है। देखो, तो आपको मैं दो ऐसे ऑप्शन बताती हूँ जहां पर आपकी कंफ्यूजन जो है वो होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की होती है। तो ये जो कोर्सेज है, एक तो ये हो गया कि आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका कोर्स मिल गया। एक होता है बिना इंटरेस्ट के, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट हो गया, राइट, विदाउट इंटरेस्ट हो गया। तो आपने अगर कॉलेज को प्रायोरिटी दी है कि मुझे हिंदू कॉलेज से मुझे ग्रेजुएशन करनी है, चाहे मुझे कोर्स कोई भी कोर्स मिल जाए, तो जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो आप उसे पर्टिकुलर एक ही कोर्स के साथ नहीं जाएंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल कि आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी है या हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, ज्योग्राफी ऑनर्स करनी है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है या फिर इंग्लिश में आपको जो है वो लैंग्वेज के साथ करना है, बट वटेवर जो भी आपको कोर्स चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कॉलेज को प्रेफरेंस दी, तो कॉलेज को प्रेफरेंस दी और आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो कोर्स आपको नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल वो कोर्स आपको नहीं मिला, तो आपको जो कोर्स उस कॉलेज के अंदर मिला आपको, ठीक है, तो आप उस कोर्स के साथ चले जाइए। तो पढ़ते पढ़ते उस कोर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं है उसको आज जब आप पढ़ोगे, तो एक तो ये ऑप्शन है कि उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप लेते हुए चले जाइए, जिससे कि आपका पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगा रहेगा, ठीक है, बनता रहेगा, और साथ साथ में उसके क्या आगे स्कोप होंगे, ठीक है, जो आपका कोर्स नहीं था लेकिन आपने वो ले लिया, आपको वो मिल गया क्योंकि कॉलेज को आपने प्रेफरेंस दी। अब उस बिना जो इंटरेस्ट के जो आपको कोर्स मिला है, आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, अपने सीनियर दीदी भैया से पूछिए, टीचर्स से पूछिए, ठीक है, और नेट से इंफॉर्मेशन लीजिए, तो आपका धीरे धीरे उस कोर्स के साथ में आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है, और अगर आपका कोर्स के साथ आपको अगर कॉलेज मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो अगर आपने कोर्स को प्रायोरिटी दी है तो बच्चा वो कोर्स एक ऐसी चीज है ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर उसी इंटरेस्ट के साथ अगर आप अपने करियर को बनाओगे, अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे तो बहुत अच्छा स्कोप होगा, और इंटरेस्ट के साथ में जो चीज की जाती है ना वाकई में वो सक्सेस होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। सो ये है कि व्हेन द अल्टरनेटिव कोर्स इज बेटर कॉलेज इज नॉट इंटरेस्टिंग। अगर आपको कॉलेज बेटर मिल रहा है लेकिन आपको कोर्स नहीं मिल रहा, तो आपको उसमें क्या करना है, उसी कोर्स के साथ आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंग कोर्स के साथ जाओगे जो आपका कोर्स है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे भले ही आपको थोड़ा सा कॉलेज कम उस पर मिल जाए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका? When you are long-term career goal is little generic. So in case your long-term career goal does not have a defined route, तो अगर आपने अभी तक अपना करियर गोल सेट नहीं किया है, या छोड़ना कोई भी कोर्स मिल जाए, ठीक है, कुछ भी मिल जाए, सो रूट टू बी टेकन टू कैन द परस्यूड विद एनी कोर्स, ठीक है, तो आप किसी भी कोर्स के साथ जा सकते हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर अ बेटर कॉलेज ओवर द कोर्स, तो उस सिचुएशन में आप एक कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या निकला हमारा? कंक्लूजन ये निकला कि मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको कोर्स को प्रायोरिटी देनी है, ना कि आपको कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है।
सो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, ठीक है, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि मुझे किस कोर्स के साथ में किस कॉलेज में जाना है और क्या मुझे इतने स्कोर पर इतना कॉलेज मिल जाएगा, अगर ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसमें कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, फीस कितनी है, अगर ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप हमारे सारथी 2.0 को बैच को क्या कर सकते हैं, उसको आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एनरोल करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है। ठीक है, SA699। ठीक है, तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको SA699 ये कूपन कोड यूज करना है, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग आपके कॉलेज से, आपके कोर्स से, आपके प्लेसमेंट से सारी कुछ आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मात्र जो है बच्चे, मात्र आपका 619 का कोर्स है ये। ठीक है, सो आपको जाकर के इसको परचेज करना है और इस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन कोड को लगा करके। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा अगर आप 2025 में अगर आप CUET का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी ये कोर्सेज हैं। तो 25 वाले बच्चे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, 24 वाले अपने काउंसलिंग बैच को यानी कि सारथी 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये महापैक है तो इसको भी क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन के फीचर्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अब इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको UGPG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, UG पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, देन ये रहा आपका सारथी 2.0, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर कूपन कोड लगाना है, क्या यहाँ पर कूपन कोड लगाना है SA699। तो इसमें आपको बनी बनाई प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी और ये कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ मात्र आपको 699 का मिल रहा है। अभी जाकर के जाइए, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक ऐसा कंफ्यूजिंग पड़ाव है जिसमें कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो और कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी सारी क्लियरेंस यहाँ पर दूर कर दी जाएगी, सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, परचेज कीजिए, कूपन कोड लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए और अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।